लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक ट्रेपेजियम है जिसमें पैरेलल साइड्स 13 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दी हुई हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर है, जिसमें लेंथ दोनों की, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड्स 13 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की है। So we know that area of the trapezium is half into sum of the parallel sides into the distance between them. ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से और बी से, तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वो ए ई हुआ, बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ वो बी एफ हो गया। सो बाय कॉन्ग्रुएंसी वी कैन शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाउ? बाय RHS कंडीशन। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट एंगल हमको मिल गया। ये हाइपोटेन्यूज दोनों में 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, और ए ई विल बी इक्वल टू बी एफ। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब डी ई विल बी इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमने जब परपेंडिकुलर सीधी सीधी लाइन ड्रॉप की है तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। 13 सेंटीमीटर के सामने का पार्ट कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और 25 में से 13 सेंटीमीटर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो दोनों छोटी छोटी साइड है ये 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप किसी भी ट्राइंगल में लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h कितना है हमारे पास, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, वी डोंट नो बिकॉज p ही क्या होगा, ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। b स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर, इट इज़ 100 माइनस 36 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 64 का रूट, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट AF, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विल बी इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, वेयर A एंड B आर द पैरेलल साइड्स। ये हमारा A की वैल्यू है और ये हमारी B की वैल्यू है। तो A इज़ 13, B इज़ 25 इंटू H कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज़ 8। सो ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख। सो इट विल बी 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल यही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर हमको पहले राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू या तो ये पैरेलल साइड्स निकालनी होगी, यही जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है वो निकालना होता है हमको हर कंडीशन में, जब भी इस टाइप का कुछ फिगर दिया होता है या इस टाइप का कुछ कंडीशन दिया होता है। जहाँ पे जब नॉन पैरेलल साइड्स की वैल्यू होगी तो हमको ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स निकालना होता है, और फिर फॉर्मूले में उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।